हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 104 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आज के इस कार्यपत्रक में हम पूर्णांक संख्याओं का योग और बच्चों उन्हें घटाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे बच्चों? पूर्णांक संख्याओं की जोड़ और उन्हें घटाना सीखेंगे। बच्चों, पूर्णांक संख्या क्या होती है? बच्चों, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक बच्चों होती है धनात्मक पूर्णांक और दूसरी होती है बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक। पहली है बच्चों धनात्मक पूर्णांक और दूसरी होती है बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। बच्चों, बात करें पूर्णांक संख्याओं की तो बच्चों दो प्रकार की है, धनात्मक और ऋणात्मक। बच्चों, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती है। कहां तक होती है बच्चों? 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक कहां से होती है? -1 से लेकर बच्चों माइनस में अनंत तक। लेकिन बच्चों इसके साथ एक और संख्या शामिल होती है और वो होती है शून्य। ठीक है, यानी कि 0। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या 0 भी शामिल है, फिर बच्चों 1 से लेकर प्लस में कहां पर? अनंत तक। और बच्चों -1 से लेकर माइनस में भी कहां तक बच्चों? माइनस में भी अनंत तक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 से लेकर अनंत तक प्लस में, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है -1 से लेकर अनंत में माइनस तक। बच्चों जो 0 है वो भी पूर्णांक संख्या में शामिल है, लेकिन ये धनात्मक या ऋणात्मक के अंदर नहीं गिना जाता है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करनी है बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो बच्चों देखो, मैं सबसे पहले बता देता हूं, जब बच्चों एक संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या माइनस में है, जब इन दोनों के बीच में गुणा होता है तो बच्चों उत्तर किस में आता है? माइनस में। जब बच्चों दोनों संख्या माइनस में होती है तो उत्तर किस में आता है बच्चों? प्लस में। ये आपको ध्यान रखना है। जब बच्चों एक संख्या प्लस में और दूसरी माइनस में है तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में। कब? गुणा करते समय। और जब बच्चों दोनों संख्या किस में है? माइनस में, और उनके बीच में गुणा हो रहा है तो उत्तर किस में आएगा बच्चों? प्लस में। बाकी जोड़ और बाकी करते समय कोई निशान नहीं बदलता। यदि बच्चों दो माइनस संख्याओं के बीच में जोड़ हो रही है तो उत्तर भी माइनस में आएगा। यदि दो प्लस संख्याओं के बीच में क्या हो रही है? जोड़ हो रही है, तो उत्तर भी किसमें आएगा? प्लस में आएगा। ठीक है, और बच्चों यदि एक प्लस की संख्या है और एक बच्चों माइनस की संख्या है और इनके बीच में बच्चों अगर जोड़ या बाकी हो रही है तो बच्चों जो संख्या बड़ी होगी उसका निशान आएगा। यदि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का निशान, और यदि माइनस वाली संख्या है तो माइनस वाली संख्या का निशान। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न, -2 प्लस प्लस का 2। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 2। देखो इस ब्रैकेट का मतलब है बच्चों गुणा का निशान। तो बच्चों प्लस का प्लस से गुणा होगा तो प्लस, तो माइनस का 5 प्लस का 2। बच्चों देखो 2 में से कितना घटाना है? 5। तो बच्चों 2 में से 5 नहीं जाता है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? 3। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो किसका निशान आएगा? माइनस का। तो उत्तर कितना आएगा बच्चों? माइनस का 3। आगे बच्चों दूसरा है प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस। तो बच्चों 6 माइनस 4, बच्चों 6 में से 4 जाएगा तो 2। अगला बच्चों है तीसरा, देखो माइनस का 8। बच्चों प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस का 2। फिर बच्चों प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा तो क्या आएगा? प्लस का 10। बच्चों देखो माइनस का 8 माइनस का 2 माइनस का 10, और ये बच्चों प्लस का 10। बच्चों 10 में से 10 घटा तो कितना आ गया? 0। एक प्लस का और एक माइनस का, तो 10 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 0। आगे बच्चों चौथा है प्लस का 17। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस माइनस का 3। बच्चों प्लस माइनस 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 का 2। तो बच्चों 17 माइनस का 3 और माइनस का 2 जुड़ेगा तो बच्चों माइनस का 5। 17 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी जोड़ करनी है। बच्चों पहली संख्या है 152 प्लस माइनस का 216। तो बच्चों 152, बच्चों प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 216। बच्चों 152 में से 216 नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे? 216 में से 152 को घटा देंगे। बच्चों 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 5 गया तो बच्चों कितना आएगा? 6, और बच्चों 1 में से 1 गया तो 0।
बच्चों कितना आएगा माइनस का 64, क्योंकि बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या बच्चों माइनस की है। आगे बच्चों दूसरा है माइनस का 513 फिर प्लस माइनस का 26, तो बच्चों माइनस का 153, ठीक है, माइनस का बच्चों 26, तो 153 और 26 को जोड़ना है, तो बच्चों 153 और 26, 6 और 3 9, 5 और 2 7, 1 का 1, बच्चों माइनस का 179। आगे बढ़ते हैं बच्चों, माइनस का 300 प्लस का 100, बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 300, बच्चों 100 में से 300 नहीं जाएगा, लेकिन 300 में से 100 गया तो 200, बड़ी संख्या माइनस की थी तो आगे माइनस। आगे बच्चों चौथा है माइनस का 150 प्लस माइनस का 200 प्लस 250, ठीक है, तो बच्चों माइनस का 150 प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो माइनस 200 प्लस का बच्चों 250, बच्चों माइनस का 150 और माइनस का 200 जोड़ेंगे तो माइनस का 350 प्लस का 250, बच्चों 250 में से 350 नहीं जाएगा, 350 में से 250 गया तो 100, बड़ी संख्या माइनस की है तो आगे माइनस, ठीक है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला है बच्चों माइनस का 5 प्लस का 8 प्लस माइनस 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 का 13, बच्चों देखो प्लस का 8 है, माइनस का 5 और माइनस का 13, माइनस का 18, बच्चों 8 में से 18 गया तो माइनस का 10, क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 2, माइनस का 17 प्लस माइनस माइनस का 17 माइनस माइनस प्लस प्लस का 12, बच्चों माइनस का 17 माइनस का 17 माइनस का 34 प्लस का 12, बच्चों 34 में से 12 गया तो 22, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 22। आगे बच्चों तीसरा माइनस का 8, बच्चों 18 में से 17 गया तो प्लस का 1, बच्चों माइनस 8 प्लस का 1 माइनस का 7। आगे बच्चों माइनस का 50 माइनस माइनस प्लस का 40 माइनस माइनस प्लस प्लस का 10, बच्चों माइनस का 50 प्लस का 50, बच्चों 50 में से 50 गया तो 0 हो गया आपका उत्तर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 104 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।